विवेक वैराग्य की निधि देने से लेकर के ठीक ठीक जीवन को समझो, इसको विवेक कहते हैं। ठीक ठीक समझ। विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोध प्रदाभ्याम मृत मोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। अंतःकरण की पवित्रता से लेकर के स्वांताच्छ भाव प्रद पूजनाभ्याम भगवान के रमाधवांग घ्री स्थिर भक्तिदाभ्याम। भगवान की भक्ति में सत्कर्मों में स्थिरमति से लेकर के स्थिर भक्तिदाभ्याम समाधि दान व्रत दीक्षिताभ्याम समाधि षटक प्रद वैभवाभ्याम। सारी दैवी संपत्ति देने से लेकर के और सारी विपत्तियों को हरने से लेकर के ओहो सब कुछ गुरु हरि चरणों में मिलता है, लेकिन फिर भी न जाने व्यक्ति क्यों पगलाया हुआ है। तो सबसे ज्यादा अनदेखी करते हैं आंखों की, कानों की, बालों की तो कुछ बेचारे सोचते रहे सबसे ऊपर भगवान जी ने दे रखे। जब तक टाट पूरी गंजी ना हो जाए कितना खराब लगता है। वैसे हम कोई गंजेपन की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन भगवान ने कितना, यदि भाई गंजापन अच्छा ही होता तो भगवान जी फिर बाल उगाते ही नहीं। फिर तो इनका भी एक सौंदर्य है। बालों की सबसे ज्यादा अनदेखी, आंखों की। अरे केश कांति है तो बालों से गंजे क्यों? केश कांति एडवांस तेल लगाओ, शैम्पू प्रयोग करो अपने बालों की प्रकृति के अनुसार। 2-3 दिन या 1 सप्ताह प्रयोग करके देख लो। केश कांति एडवांस, केश कांति नेचुरल, केश कांति एलोवेरा, केश कांति मिल्क प्रोटीन, केश कांति एंटी डेंड्रफ। मैंने तो सब प्रयोग करके देखा हुआ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी थोड़ा डेंड्रफ जैसा लगता है तो केश कांति एंटी डेंड्रफ प्रयोग कर लेते। बस हाँ, ये एंटी डेंड्रफ थोड़ा उसमें रूखापन तो है, तो वो तो जरूरी भी है, उसकी नेचर ही ऐसी है। तो थोड़ा तेल लगा लिया करो। पहले बालों का स्नेहन करो, बाद में केश कांति एंटी डेंड्रफ लगाओ। जिनको डेंड्रफ, दिन के बाल नाजुक है, केश कांति एलोवेरा, और पोषण के लिए केश कांति प्रोटीन, और जनरल क्लींजिंग के लिए ठीक से बालों की सफाई धुलाई हो जाए और बाद में उनका पोषण भी पूरा हो जाए। हम शुद्धिकरण और सशक्तिकरण दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग करते हैं। तो केश कांति शैम्पू से सफाई, उसका शुद्धिकरण, और केश कांति ऑयल से उसका सशक्तिकरण। वैसे बालों की प्रकृति के अनुरूप भी किसी को तो मैंने देखा, जहाँ 99% लोगों का अनुकूल पड़ता है केश कांति के अलावा, वो है मरकटासन भी लंबा करना है। ऐसे वर्जिन कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट रहता है, और ये भीतर तक बालों में चला जाता है, पूरा गहरा पोषण जिसको कहते हैं, बहुत डीप अंदर तक जा करके। मैं हर बारे में बोलता हूं ना कि हर संदर्भ में डीपली सोचा करो। सरफेस पर तो हिरणमयी न पात्र न सत्य स्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण अपापुण सत्य धर्म। तो बालों की अनदेखी नहीं करना, अपनी आंखों की, कानों की अनदेखी नहीं करना। अंदर की सफाई कैसे करनी? अंदर की धुलाई, गोखरू अगला हवन करो, और हवन के बाद जो यज्ञ सामग्री होती है ना, देखो ये यज्ञ सामग्री डालो अलग अलग तरह की, अलग अलग बीमारियों में। फिर ये हवन सामग्री देखो इधर है, ये सामग्री डाली, गूगल डाला, सब डाला। फिर बाद में जो इसकी यज्ञ की भस्म शेष रह जाए उसका पानी पियो। ये एल्कलाइन वाटर है, पूरे शरीर का कचरा साफ अंदर से धो देता है, पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है।
इसलिए हमने अलग अलग सामग्री बनाई, इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। चर्मेष्टि, कर्कटेष्टि कैंसर के लिए, चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि, वात रोगों के लिए वातेष्टि, पित्त रोगों के लिए पित्तेष्टि, कफ रोगों के लिए कफेष्टि, मधुमेह के लिए मधुष्टि, मस्तिष्क के रोगों के लिए मेधाष्टि, निसंतानों के लिए संतति इष्टि, सबके लिए ऐसी दिव्येष्टि। बहुत गजब है। यज्ञ की भस्म का पानी पियो, अंदर का पूरा कचरा साफ। शंख प्रक्षालन कर लो साल में एक बार, कोलोन थेरापी कर लो, बस्ती करना, अंदर का कचरा साफ। फिर किसी किसी को यूरिक एसिड, आप टेस्टिंग कराते हो तो क्या अनवांटेड चीज क्या बढ़ी हुई है? सफाई ही दवाई है। लो क्या बोला, बोलो, सफाई ही दवाई है। अब इसको अंग्रेजी में बोले तो इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, एंड उसको क्लीन कर दो। टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को, नेगेटिव एनर्जी को, सब अंदर कचरा भरा पड़ा है। आर इफेक्ट, CRP, ANA, HLB27 बढ़ गया। गोखरू पियो और ATM की सब्जी खाओ। एलोवेरा, व्हीटग्रास, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, विजय सारी, अंदर के कचरा साफ करने के लिए। अब अलग अलग कचरा को बता रहा हूँ। सामान्य कचरा साफ करना है तो गोखरू, फिर उसमें आर इफेक्ट, CRP, ANA, HLB27 आदि बढ़ गए तो क्या करें? पेन मार कर, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, इस शरीर में दर्द है, देखो वो अलग। फिर हड्डियाँ कमजोर होगी वो अलग बात है, पहले कचरा साफ करने वाली बता रहा हूँ। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन आदि, पूरा अंदर का सारा कचरा साफ। वात रोगों का, वात रोग, ये चीजें, ये जो कुछ ये अंदर के इन्फ्लेमेशंस है, इनको निकालने के लिए ये पिलाते हैं। एरंड तेल पिलाते हैं। किसका तेल? ये काढ़ा बनाओ इन सब चीज़ों का। ऐसे तो गर्मियों में तो ये ठंडाई पिला देते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, अभी गर्म करके पिलाते हैं। उसमें डाल दो शहद। शहद में 1000 से ज़्यादा 1000+ उसके अंदर मेडिसिनल कंपाउंड है। 1 चम्मच शहद डाल दो, 1 चम्मच। उसमें 1 चम्मच एरंड तेल डाल दो, एरंड तेल, या बादाम का तेल डाल दो। ये अंदर का कचरा भी साफ करेगा और ताकत भी देगा। एरंड तेल, बादाम तेल, तिल का तेल डाल दो, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल दो, गाय का घी डाल दो। बस्ती भी करते हैं तो उसमें हनी भी डालते हैं, तेल भी डालते हैं, अंदर की सफाई के लिए। पूरा कचरा साफ। फिर यहां कचरा जमा, पूरे फेफड़े जमे पड़े तो नशे के साथ, लंग बस्ती के साथ, फिर उनको श्वासारी का काढ़ा पिला देते हैं, पंचकोल का काढ़ा पिला देते हैं, मुलैठी का काढ़ा पिला देते हैं। उसमें थोड़ा फ्रेश तुलसी, हल्दी, अदरक भी ताज़ी और थोड़ी डाल देते हैं। पूरा कचरा साफ। ऊपर से हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, गर्मियों में तो ठंडा और सर्दियों में गर्म करके, और उसमें थोड़ा दिव्य धारा और मिला करके गर्म इधर बांध देते हैं। और फिर उसको कहते हैं अब थोड़ा प्राणायाम करो। सारा कचरा साफ। हार्ट का कचरा भी बता ही रहे थे। अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन, अर्क, लौकी, पेठा, फिर हृदयामृत, कार्डियोग्रिड, हार्ट में सारा। कल एक भाई मिला, बोले जी आया था तो भारी भारी था। बोले क्या पिलाया है यहाँ पर पता नहीं, सारा कचरा साफ हो गया, दर्द गायब हो गया।